गर्जना नारी चैनल पर आपका स्वागत है। जो आप ये देख रहे हैं ना, दही बड़े, देखते ही मुंह में पानी आ गया होगा। ये आज हमने घर में बनाया है क्योंकि श्राद्ध पर हम स्पेशल कुछ ना कुछ बनाते हैं। तो आज देखिए मेरी सासू माँ का श्राद्ध था तो मैंने दही बड़े बनाए थे। तो देखिए सबसे पहले मैंने 5 घंटे पहले उड़द की धुली हुई दाल को लेके अच्छे से भिगो दिया था और ये आराम से भीग कर फूल गई है। अब इसको साफ़ पानी से मैंने अच्छे से धो लिया था। जितने भी इसके ऊपर पाउडर होता है, डस्ट होता है, अच्छे से 4 से 5 बार धो लिया। अब मिक्सी का जार लेके थोड़ी थोड़ी दाल को डालकर हम पीसेंगे। हाँ, पीसते समय ध्यान रखना है कि आपको पानी ऐड नहीं करना है। अगर ज़्यादा ही ज़रूरत होती है तो आप चम्मच से 1 या 2 चम्मच पानी डाल के इसको पीस सकते हैं। और जैसे ही हम उड़द की दाल को पीस लेंगे तो क्या होगा कि ये बिल्कुल रुई जैसी फूली फूली और एकदम सफ़ेद हो जाती है। इसके हम वड़े बनाते हैं, भल्ले बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। खाने में बड़ी अच्छी होती है क्योंकि इसके अंदर खुद ही दाल की जो गुणवत्ता है, दाल का जो टेस्ट होता है, उसकी वजह से अच्छे बनते हैं। हाँ, जिन लोगों का हाजमा थोड़ा सा अच्छा नहीं है वो लोग यहाँ पे मूंग की दाल, धुली मूंग की दाल इस्तेमाल कर सकते हैं, या वो आधी मूंग की दाल और आधी उड़द की दाल ले सकते हैं। लेकिन मैं पूरा ही उड़द की दाल का बना रही हूँ क्योंकि हमारे घर में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, तो आराम से उड़द की दाल को खा सकते हैं। अब देखिए पीसने के बाद आप देखेंगे तो इस तरह का आपको नज़र आएगा। आप जैसे ही हाथ से इसको निकालेंगे आपको लगेगा कहीं ना कहीं आप मक्खन निकाल रहे हैं, क्योंकि मक्खन की तरह ये बिल्कुल वाइट होता है, फूला फूला होता है और ऐसा लगता है इसके अंदर पूरे में एयर से होती है। तो दूसरा बैच भी देखिए हमने पीस लिया है और ये दाल मेरी 200 ग्राम के आसपास दाल थी। मैंने एक जो कटोरी लिए मेजरमेंट लिया है वो 200 ग्राम के आसपास थे, तो वो दाल मैंने पूरी की पूरी यहाँ पे पीस ली है। और इसमें आपको 1 चम्मच नमक ऐड करना है और कुछ ऐड नहीं करना है, बस एक ट्रिक का यहाँ पे फॉलो करना है जिसकी वजह से आपके जो दही बल्ले बनेंगे बहुत ही मस्त बनेंगे। देखिए चम्मच से मैं पूरा हटा रही हूँ, फिर भी आप देख रहे हैं कि ये कितना चिकना है और कितना अच्छा है। अब मुझे क्या करना है कि अपने हाथ का इस्तेमाल यहाँ पे करना है। हाथ से सिर्फ क्लॉकवाइज मुझे घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज आपको बिल्कुल नहीं घुमाना है, क्योंकि यही लोग बाग गलती करते फिर कहते हैं कि हमारे तो इसमें ना जाले नहीं पड़ते हैं, हमारे तो जालीदार नहीं बनते हैं। पकोड़े जब इसके बनेंगे तो जालीदार नहीं बनेंगे। दही बड़े हैं उनके अंदर दही नहीं जाता है, वो अंदर से ड्राई रह जाता है। तो उसका यही रीज़न होता है कि आपको कम से कम 7 से 8 मिनट तक अपने हाथ से इसको क्लॉकवाइज घुमाना है। जितनी मेहनत कर सकते हैं आप यहाँ पे करिए। इसी बस मेन काम है, वो यही काम होता है और इसी काम से महिलाएं बचती है कि ये काम अब क्या करें, चलो बना लेते। तो भाई ऐसे ही बनेंगे ना, जो कहते हैं ना हर एक काम, हर एक सफलता होती है वो क्या कहते हैं, मेहनत मांगती है, पसीना मांगती है। तो आपको यहाँ भी करना है। अब मेरे 4 से 5 मिनट हो गया था तो इसको मैं क्लॉकवाइज घुमाती रही। अब मैंने एक कटोरी में पानी लिया है, उसमें थोड़ा सा डाल के देखा है। अगर ये बिल्कुल तली में जम जाता, चला जाता, पानी पे नहीं तैरता, तो इसका मतलब ये अभी आराम से रुई की तरह नहीं हुआ है। क्योंकि इसको हम बार बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इस दाल के अंदर पूर्ण रूप से हवा बढ़ जाती है और जैसे ही इसके अंदर हवा होती है, एयर इसके अंदर चली जाती है, तो ये बिल्कुल रुई की तरह फूल जाती है। और जैसे ही हम इसको जब बाद में फ्राई करेंगे ना, तो ये इतना अच्छा जालीदार बनेगा कि वास्तव में खाने वाले भी कह उठेंगे कि बनाया तो बनाया, कैसे बनाया। अब भी मैं दोबारा फिर करके देखती हूँ। देखिए अब बिल्कुल मैंने थोड़ा सा इसके अंदर डाला है, ये पानी के अंदर स्विंग कर रहा है, तो इसका मतलब मेरा ये बैटर है जो मैं तैयार कर रही हूँ, मेरी मेहनत सफल हो गई है। चारों तरफ से मैं इकट्ठा कर ली हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा। मैं फिर इसको घुमाना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि जब भी हम दही बड़े बनाते हैं ना, जो कोई हमारी तारीफ़ करता है ये आपने कैसे बनाए, तो फिर आप बहुत इंटरेस्ट के साथ बनाते हैं। तो इसमें घुमाने का काम है। घुमा के मैंने इसको ढक के रख दिया था। 15 मिनट हो गई। 15 मिनट बाद आप देखेंगे, देखिए कितना बढ़िया तैयार हुआ। मेन चीज़ है वो यहाँ पे ये बैटर है, ना तो दाल को भिगोने में टाइम लगता है और किसी टाइम में काम नहीं लगता है। अब दूसरी तरफ देखिए मैंने एक पैन के अंदर ऑयल डाल के गैस पे रख दिया है गर्म होने के लिए।
देखिए यहाँ पे जो ऑयल है इसको गरम तो मैं अच्छे से एक बार कर लूँगी, लेकिन फिर मैं गैस को कर दूँगी सिम कर दूँगी। अब बनाने से पहले एक बार मैं फिर आपको दिखाती हूँ। कटोरी में देखिए मैंने थोड़ा सा ये बैटर डाला है और बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कि पानी के ऊपर रुई पड़ी हुई है। तो भाई अब ये तो बनके हो गया तैयार। अब ये जब इतना अच्छा तैयार हुआ है तो आगे आप उम्मीद रखिएगा आगे जो हम बनाने जा रहे हैं वो कितना अच्छा तैयार होगा, वो कितने अच्छे तरीके से बन के क्या होगा, तैयार होगा। अब देखिए ऑयल गर्म हो गया था और गैस को कर दिया मैंने मीडियम। अब मैंने एक एक गोल गोल यहाँ पे डालना शुरू कर दिया बैटर को लेके, क्योंकि ये हमें हमारे दही बल्ले के लिए बल्ले बन के तैयार हो रहे हैं। इसको डाल के अब जितना साइज़ हमारा कढ़ाई का है उसी साइज़ में डालते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, आप छोटे बड़े बना सकते हैं, आप चम्मच से डाल सकते हैं, आप हाथ से डाल सकते हैं। लेकिन मैं जितना भी ये काम कर रही हूँ ना, मैं अपने हाथ से ही बनाती हूँ, क्योंकि चम्मच वगैरह से मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है जितना कि अपना हाथ का अंदाज़ा है। अब देखिए उसमें डालने के बाद साथ में मैंने पानी रखा हुआ है, हाथ उसमें धो लेती हूँ, कपड़े से पोंछ लेती हूँ। अब इसको क्या करना है, अब ये पक गया है एक साइड से, तो दूसरी साइड से हमें क्या करना है, इसको ऐसे ऐसे हिलाना। वरना हिलाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, जैसे ही पक जाते हैं ना तो खुद ही क्या हो जाता है, लोटपोट हो जाता है, इधर से उधर हो जाते हैं, तो हमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देखिए इस तरीके से यहाँ पे हार्डली आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 3 से 4 मिनट में आपका एक बैच बिल्कुल बन के क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। बिल्कुल अंदर से जालीदार बनेगा, स्पंजी बनेगा और बहुत अच्छा बनेगा। जैसे ही थोड़ा थोड़ा ब्राउन होने लगता है, गोल्डन ब्राउन होने लगता है, तो हम इनको बाहर निकाल लेंगे। आप देख रहे हैं ये मैं जो तैयार किए हैं, अब इनको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। देखिए कोई भी काम होता है ना कि अगर हम तरीके से करते हैं तो वो बहुत अच्छा बनता है, और जब हम तरीके से नहीं करते तो वो काम क्या होता है, बिगड़ जाता है। इसीलिए कहते हैं ना, पाक कला भी एक कला है, सबके बस की बात नहीं होती है। जो इंटरेस्ट लेता है ना वो इस काम को बड़े अच्छे से करता है, वरना काम तो सभी करते हैं ना। ज़िंदगी जीना एक कला है और ज़िंदगी जीते भी सभी है। तो हम जो भी काम करते हैं ना तो बड़े परफेक्ट तरीके से करते हैं। एक बैच के मैंने ख़त्म कर लिए, अब सेकंड बैच मैंने डालना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। फटाफट डाल देती हूँ, मॉर्निंग का टाइम है, ये करके मुझे स्कूल भी पहुँचना है और भी बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने काम को मैनेज कर लेती हूँ। टाइम के साथ उसको कोरिलेट करके मैं अपने काम को फटाफट क्या करते हैं, समय पे पूरा कर लेती हूँ। सेकंड बैच के डाल दिया, बस इसमें भी अब इतना ही डालूँगी मेरे ख्याल में, और मुझे नहीं डालना चाहिए, नहीं तो ये सारे आपस में मिल जाएंगे। फिर दोबारा से मैं इसी बर्तन में हाथ धो लेती हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें मैं इसलिए दिखाती हूँ क्योंकि कई लोग पता क्या होता है, ऐसे नहीं करते ना, सारे तो बर्तनों को एकदम से क्या करते हैं, वाइट कर देते हैं, इधर उधर लगा देते हैं, फिर गंदा गंदा लगता है। तो इसलिए अब मैंने एक कपड़े से पोंछ लिया और फिर दोबारा से मैंने अब क्या कर दिया, कढ़ाई को संभालना शुरू कर दिया। देखिए एक तरफ मैंने खीर बनाई है, वो भी बन गई है, साथ में ये भी काम चल रहा है ना। सारे काम मैं एक साथ करती हूँ किचन में, जब भी करती हूँ। एक काम के लिए मैं किचन में नहीं आती हूँ, तो एक साथ जब किचन में आती हूँ तो बहुत सारे काम फटाफट फिनिश करके मैं निकल जाती हूँ। अब देखिए सेकंड बैच के पूरे हो गए, अभी मैं थर्ड बैच और तैयार करूँगी, क्योंकि देखिए ना मेरे परिवार के लिए तो एक ही बैच काफ़ी था, क्योंकि छोटा परिवार है। लेकिन मेरी फ्रेंड्स है, मेरा सर्कल जो है ना, जब ऐसी चीज़ें मैं जब बनाती हूँ ना तो मुझे ये रहता है कि कम से कम भी एक एक प्लेट सबको दी जाए। तो मैं बहुत सारे लोगों के लिए तैयार करती हूँ, सिर्फ मेरे परिवार के लिए नहीं है। इसलिए यहाँ पे मैंने हो सकता है कि 3 से 4 बैच तक ये मेरा प्रोसेस चलेगा। हाँ, हमारे यहाँ पे क्या होता है, जब भी श्राद्ध होता है, तो चाहे कोई भी श्राद्ध होता है तो दही बल्ले तो बनाए ही जाते हैं। और आगे आगे फेस्टिवल आ रहा है तो इसलिए बीच बीच में ये कई बार बनेगा। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँ कि मैं किस तरह बनाती हूँ। सब बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है, आप लोग नहीं बनाते, आप भी बनाते, लेकिन सबका बनाने का मेथड अलग होता है। इसलिए आपस में जब हम नॉलेज को शेयर कर लेते हैं ना तो हमारी नॉलेज क्या होती है, बढ़ जाती है। पता चल जाता है कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं और हमें क्या नहीं करनी होती है। और देखिए जब भी मैं ये दही बल्ले घर में बनाती हूँ तो हमेशा मेरे घर में तो मेरे बेटे को एकदम से ऐसा कहेगा कि शायद मुझे लगता है कि आप RR रेस्टोरेंट से लेके आए हो, उसका जैसा टेस्ट आता है। तो मैं कहती हूँ कि नहीं भाई, मैं उनसे नहीं
लेके आई हूँ, उन्होंने मेरा कॉपी किया है, तो मुझे लगता है मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक उनको देना पड़ेगा। शायद उन्होंने किया हो, मैं तो पहले से बना रही हूँ ऐसे। तो इसलिए जब भी आप कोई चीज़ बनाए तो वो परफेक्ट ही बनाए। अब देखिए एक पराती है, अब मैंने यहाँ तक भर के ये सब बना दिए। पता है आपको 200 ग्राम दाल में इतने सारे बना दिए। आप घर में खाए तो आप बहुत दिनों तक खा सकते हैं। अब मैंने एक कढ़ाई में देखिए पानी गरम किया है, और पानी इतना गरम किया है कि उंगली आप दे तो एकदम आपको जल्दी बाहर निकालने पड़े। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने हींग ऐड किया है। ये हींग आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं साबुत हींग लाती हूँ, फिर कूट के बनाती हूँ। और फिर 1 चम्मच हमने नमक डाल दिया, और इसको अच्छे से हम हिला देंगे। हिला के इसको अच्छे से मिला देंगे, और उसके बाद अब ये पानी अभी हमारा गर्म है। अब जितने भी हमें यहाँ पे चाहिए दही बड़े बल्ले बनाने हैं, उतने हम इसके अंदर डाल देंगे, और इसको अच्छे से दबा के ढक देंगे ताकि पानी में डिप हो जाए और पानी इनके अंदर तक चला जाए। क्योंकि पानी अंदर तक जाएगा तो नमक का पानी है वो अंदर नमक लेके जाएगा। बाद में जब इनका पानी निकालेंगे तो वो दही के लिए जगह बन जाती है, इसलिए ऐसे करते हैं। अब देखिए आधा से ये मैंने शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि 2-3 डब्बे मैंने मेरी फ्रेंड्स के लिए बना के तैयार कर लिए, क्योंकि मेरे स्कूल का टाइम हो रहा था तो मुझे निकालना था, तो मैं वीडियो नहीं लगा पाई। अब ये लास्ट बचे तो ये मैं बता देती हूँ। देखिए इस तरीके से मैं इनको बना के तैयार करती हूँ। पानी में से निकालते ना तो दोनों हाथों के बीच में देखिए इनको निचोड़ेंगे, पूरा पानी निकाल देंगे। इससे क्या होगा कि गर्म पानी था, इससे पूरा ऑयल जितना भी होता है जिसमें हम इनको फ्राई करते हैं वो पूरा ऑयल निकल जाता है और नमक अंदर रह जाता है। तो इस तरीके से हम सारे के सारे जो हमारे पानी में पड़े थे उन सबको निचोड़ देंगे और पूरा पानी निकाल देंगे, और साथ में पूरा ऑयल भी निकल जाता है। अब ये ऑयल फ्री हो गए, अब कोई भी कैसे भी इनको खा सकते हैं। आप चाहे और बनाने तो इस पानी को रख के इसी में डाल सकते हैं, नहीं तो आप इस पानी को फेंक सकते हैं, कोई नहीं। अब हम बनाते हैं कि किस तरीके से ये दही बड़े बन जाते हैं, पानी से बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे मैं 3 बाउल में 3 लोगों के लिए तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे जितने मैंने किए थे 3-3, 4-4 मैंने सभी में क्या कर दिया, डाल दिया। सभी में डालने के बाद अब हम इसको टेस्टी बनाने के लिए सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे हम दही का इस्तेमाल करेंगे। दही हमने बनाया है, और दही हमने कैसे बनाया है इसकी वीडियो मैं कल जारी करूँगी, कल पोस्ट करूँगी, क्योंकि फ़िलहाल ये वीडियो इतनी लंबी हो जाती। तो मैंने जो इलायची वाला दही बनाया है, कैसे तैयार किया है, वो मैंने अभी इस वीडियो के साथ लिंक नहीं किया है। ये देखिएगा दही हमारा ऐसा है, बिल्कुल आपको रबड़ी जैसा लगता है। इलायची भी है, मीठा भी है, बहुत टेस्टी दही है, क्या बताऊँ मैं आपको। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा दही इन तीनों कटोरियों में डाल दूँगी। दही के साथ साथ यहाँ पे आप हरी चटनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाल चटनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने बनाई थी लाल चटनी, ये मैंने गुड़ और इमली से बनाई है। इसकी रेसिपी भी मैं अलग से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ये एक बार बना लो आप महीने भर तक भी इसको फ्रिज में रख के यूज करेंगे तो ये ख़राब नहीं होगी, और वास्तव में बहुत ही टेस्टी है। जिन लोगों ने भी खाई सभी ने पूछा कि चटनी आपने कैसे बनाई, तो मेरी चटनी बनाने का एक बहुत अलग तरीका है। अब यहाँ पे मैं मसाला ऐड करती हूँ। मसाला भी मैंने पीस के अपना तैयार किया है। मसालों के अंदर मैंने कच्चा जीरा, काली मिर्च, काला नमक और कुछ भुना हुआ जीरा, ये चीज़ें इस्तेमाल करी, थोड़ा सा हींग भी, मसाले डाल दिए। अब मैंने हरी चटनी अब की बार नहीं बनाई क्योंकि मेरे पास धनिया नहीं था, तो अब मैंने मेरे गार्डन से ही मैंने यहाँ पे पुदीना की कच्ची पत्ती ली है, और एक एक दो यहाँ पे मैं पुदीना डालूँगी, क्योंकि ये ग्रीन भी लगेगा और पुदीने का जो फ्लेवर है ना वो इसमें बहुत अच्छा लगेगा। आप देखिए जिसको भी डाइजेशन की प्रॉब्लम है वो बाकी चीज़ें नहीं खा सकते, तला भुना नहीं खा सकते, तो आप ये खा सकते हैं, क्योंकि इससे पूरा ऑयल भी हम पानी में डिप करते हैं ना, तो पूरा ऑयल भी निकल जाता है। खाने में ये हेल्दी भी होता है, टेस्टी भी होता है, क्योंकि ये दाल से बना होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, ज़िंदगी में